Hello students, my name is Vineet Kumar Singh, Assistant Professor in Department of Pharmaceutical Chemistry, School of Pharmacy, BBD University, Lucknow. Today's topic of lecture is prodrug, and we will see the different aspect of the prodrugs. During this lecture, uh, we will discuss lots of characteristic of prodrug, what are the prodrugs, and why they being developed. So let's begin with the basic understanding about the prodrugs. So why we need to make a prodrug? Even we have a active ingredient, we have a basic drug. So some drugs, some active ingredients are very necessary for the particular disease, but when they enter into body, then happen is that they may be degraded by liver enzyme or other enzyme in any part of the body before reaching to their acting receptor. Means if any drug want to be act on the some intestine, we have some kind of drug, and we need to that drug must be act on the intestine, but that drug active ingredient, it's very liable for acidic reduction. So happen will be that कि वो ड्रग स्टमक में जाएगी, जैसा स्टमक में जाएगी उसके एसिड पीएच से वो डी नेचुरलाइज हो जाएगी, या उसका नेचर जो है पहले जैसा नहीं रहेगा. मीन्स दैट द स्पेसिफिक कंपाउंड विच आर एक्टिव बिफोर, after degradation or after kind of chain reaction, that compound will not the remain same, and then activity will lose. So for this, to suppress this kind of things, we make a prodrugs. Means that active ingredients, that active drug which show the actual pharmacological effect, उसको क्या कर देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे, उसको उसको उसमें एडिक्शन कर देंगे और सारे ग्रुप्स के. क्या होगा, बेसिक काइंड ऑफ दिस इज कवरिंग. एक ड्रग को हमने कवर दे दिया, एक कवरिंग कर दी. अब क्या होगा कि वो जब स्टमक में जाएगी तो क्या एसिड जो होगा उसका सिर्फ उसके कवरिंग जो है वहाँ पे आइदर वो एक्ट करेगा, इस डिपेंड अपॉन द हम जो उसको प्रोटेक्टिंग कवरिंग दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर नहीं एक्ट करेगा, या फिर अगर एक्ट करेगा भी तो वो मैक्स टू मैक्स वो उसके जो कवर है उसको ही डिग्रेड कर पाएगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट तक वो नहीं पहुंचेगा. तब तक ड्रग आपका स्टमक क्रॉस करके इंटेस्टाइन में जाके वहाँ तक पहुँच जाएगी. सो ये बेसिक रीज़न होता है कि प्रोडक्ट बनाने का. लाइक डोपामीन एंड लियोडोपा, इट्स ऑल्सो नोन दैट कि क्योंकि वो ब्रेन बैरियर को क्रॉस कराने के लिए हम उसको एक काइंड ऑफ उसको स्टेरो केमिस्ट्री के थ्रू उसका थोड़ा सा नेचर चेंज करते हैं, फिर वो क्रॉस कर जाता है. सो द टर्म प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस इन 1958 बाय अल्बर्ट relate to biologically inert derivatives of drug molecule that undergoes an enzymatic and or chemical conversion in vivo to release the pharmacological active parent drug. So क्या होता है, जो कवरिंग हो, जो इसकी डेरिवेटिव के ऊपर इसको प्रोटेक्टिंग कवरिंग दी जाती है, किस लिए, तो एंजाइमेटिक एक्शन से ना हो या केमिकल डिग्रेडेशन से बचने के लिए. और जो इसकी एक लेयर जो प्रोटेक्टिंग होती है, दैट लेयर मस्ट बी इनर्ट, दैट लेयर डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ any kind of unsuspected
a kind of pharmacological effect. Just like an excipient, a prodrug is a chemically modified inert drug precursor which upon biotransformation liberate the pharmacological active parent compound. एज वी डिस्कस कि क्या होता है ना कि ये ड्रग होती है बिल्कुल इनर्ट, बिफोर इनर्ट रहेगी, स्टमक में जाएगी, कहीं भी जाएगी इनर्ट, जब तक उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि क्या जो हमने उसको कवरिंग दी है जब तक वो कवरिंग हटेगी नहीं तब तक वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स that it's not a exact term for covering, it's for the understanding. I am using that term कि आप उसको समझ पाओ. Like एक बॉल है आपके पास, that ball we need that ball should not be dirty या should not be something else, not be contact in other. So हम क्या करेंगे, उसको एक तरीके से उसको कवर कर देंगे, लाइक पॉलीथीन से या पन्नी से, जो भी है उसको रैप कर देंगे. तो क्या होगा, अब उससे वो जो हमारी बॉल है वो क्या होगा, वो कांटेक्ट में नहीं आएगी और वो सही रहेगी. सेम ऐसा ही यहाँ पे भी होता है कि प्रोडक्ट्स में कि हम जो एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहते हैं, जो जहाँ पे हम चाहते हैं कि दैट पर्टिकुलर ड्रग विल एक्ट, पर होता क्या है कि दैट एक्टिव इंग्रेडिएंट must be have a problem with some kind of enzymatic reaction या some kind of conversion chemical reaction. सो नॉर्मली तो वो डिग्रेड हो जाएंगे एंड देन एक्शन नहीं आएगी, इसलिए हम उसको कवर कर देते हैं. क्या होगा, वो एंजाइम या केमिकल एक्शन जो भी होगा जस्ट डील विद द ओनली कवर्स एंड द फिर क्या होगा, हमारी ड्रग एक्टिव इंग्रेडिएंट रिलीज हो जाएगा वहाँ से आफ्टर बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर क्या होगा, वो अपनी एक्टिव साइट पे जाके एक्ट कर देगा और फिर हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिल जाएगा. सो द हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट्स, द फर्स्ट कंपाउंड फुलफिलिंग द classical criteria of a prodrug was acetonolide, introduced into medical practice by Chen and Hepp in 1867. It's a very long time ago. As an antipyretic agent. Antipyretic agent, it's like paracetamol, acetaminophen. It's antipyretic agent which suppress the body temperature. जो क्या होता है, पायरोजन्स जो होते हैं ना, बिल्कुल रेजिड्यू होते हैं बैक्टीरिया के या के वायरसेस के रेजिड्यू जो बच जाते हैं उनकी, वो क्या होता है, पायरोजन से ब्लड में पहुंचते हैं तो क्या होगा, बॉडी उस पायरोजन को टैकल करने के लिए, आइदर वो किल करने के लिए या उसको बॉडी से बाहर जाने के लिए, उसको क्या करें, बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है. उससे क्या होगा, जब टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाएगा तो फेवरेबल कंडीशन उसके लिए नहीं रह जाएगी एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट पायरोजन विल बी eliminated by different routes. So क्या antipyretic. Acetonolide is a hydroxylated to biologically active acetaminophen, जिसे हम पैरासीटामोल भी कहते हैं. तो एसिटेनोलाइड एक प्रोडक्ट टाइप बनी, फिर उसका जो होता बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसे, हाइड्रोक्सीलेटेड या हाइड्रोक्सिलेशन होगा उसका, फिर उससे क्या रिलीज होगा, एसिटामिनोफेन. As we know that paracetamol, then this acetaminophen will act on अपने respective receptors and show the activity. Another historical product is aspirin. Its chemical name is acetyl salicylic acid. It's synthesized in 1897 by Felix Hoffmann and introduced into medicines by Dress in 1899. The prodrug concept was intentionally used for the first time by the Park Davis Company of modification of chloramphenicol structure in order to improve the antibiotics bitter taste and poor solubility in water. So प्रोडक्ट्स एक प्रॉपर कमर्शियल वे में पार्क डेविस कंपनी लेके आया इसका कॉन्सेप्ट. क्लोराम्फेनिकॉल जो ड्रग है वो इट्स वेरी बिटर इन टेस्ट एंड इसकी कुछ अच्छी सॉल्युबिलिटी भी नहीं रहती है वाटर के साथ. तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए ये एक मॉडिफिकेशन किया गया. तो ये पहला एक कह सकते हैं कि कॉमर्शियली आया. Two products from chloramphenicol were synthesized. Chloramphenicol sodium succinate with a good water solubility and chloramphenicol palmitate is used to form a suspension in children.
तो 2 फॉर्म जो आए थे उसके क्लोरनफेनिकॉल के। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन, एक जब हम एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक बेसिक गोल होता है कि उसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्या बेसिक गोल है हमारा। सो बेसिकली देखा जाए तो 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव रहते हैं ऑलमोस्ट। लाइक फर्स्ट वन इज़ फार्मास्यूटिकल ऑब्जेक्टिव। फार्मास्यूटिकल ऑब्जेक्टिव मीन्स कि इसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम या लैब में या R&Ds में क्या उसका इफेक्ट रहेगा। तो टू इम्प्रूव द सॉल्युबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी एंड ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़, इसको सही करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए। डिक्रीज इरिटेशन एंड पेन आफ्टर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज ऑल्सो लाइक अ फार्मास्यूटिकल। टू रिड्यूस प्रॉब्लम रिलेटेड विद फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी ऑफ द एक्टिव एजेंट। देन फार्माकोकाइनेटिक्स ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव अब्जॉर्प्शन ओरल और बाय नॉन ओरल रूट्स, टू डिक्रीज प्रिसेप्टिक मेटाबॉलिज्म, to improve time profile, to increase organ tissue or tissue selective delivery of the active agent. Pharmacodynamic objective क्या होता है, to decrease toxicity and improve therapeutic index, to design single chemical entities, combines 2 drugs, co-drug strategies. Then product concept, the actual concept, the awareness that the onset, intensity and duration of drug action are greatly affected by the physiochemical properties of a drug has promoted the emergence of various products. Most of the limitation can be overcome by product approach, but after overcoming the various barrier, the product should rapidly convert into active moiety after reaching the target site. And design of an efficient, stable, safe, acceptable and aesthetic way to target a drug to its site of action while overcoming various physical, chemical and social barrier is certainly the utilization of the product approach hold great potential actually. And the classification of products. So first one in carrier linked product, by precursor product and polymeric products. Then carrier linked product also classified in three part, like bipartite, tripartite and mutual. सो सबसे पहले हम कैरियर लिंक प्रोडक्ट देखेंगे। कैरियर लिंक्ड प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ कैरियर ग्रुप टू द एक्टिव ड्रग टू अल्टर द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। द सब्सिक्वेंट एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक okay, so if we see that the subsequent enzymatic or non-enzymatic mechanism release the active moiety. So यहाँ पे देखेंगे ना, ये हमारी एक्टिव मोइटी हो गई, ये हो गया इनर्ट कैरियर। इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करके हम फिर बॉडी में जाएगा ये, फिर इसका क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा या केमिकली एंजाइमेटिक क्लीवेज इन विवो जो भी होगा इसका, वो क्या होगा, फिर ये ड्रग रिलीज हो जाएगी, इनर्ट कैरियर अलग हो जाएगा। अब ये ड्रग रिलीज होके अपने साइट पे जाके पहुंच जाएगी। Bipartite product, it is composed of one carrier attached to the drugs. Such products have greatly modified lipophilicity due to the attached carrier. The active drug is released by hydrolytic cleavage, either chemically or enzymatically. For example, dolmetine glycine product,
इधर क्या है, इधर ये ग्लाइसिन अटैच है, ये है टोलमेटाइन। तो ये एक टोलमेटाइन का प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है पूरा ये यहाँ पे। इसे क्या करते हैं, लाइफोफिलिसिटी इंक्रीज कर देगा। अभी ग्लाइसिन ऐड हुआ, लाइफोफिलिसिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है। अब आते हैं ट्राईपेप्टाइड ग्रुप। ट्राईपेप्टाइड में क्या होगी, इसमें क्या होगा कि एक तो हमारी ड्रग हो जाएगी, एक हमारा लिंकिंग स्ट्रक्चर, एक हमारा कैरियर, तीन हो गए। अभी हम इसमें बायोपैराइड पढ़ रहे थे ना, दो, एक ये और एक ये, और एक मिनट, हाँ ये इसमें क्या है, सिंगल है, एक्टिव और इनर्ट के साथ। यहाँ पे दो, एक और दो, यहाँ पे ट्राई, तीन। द कैरियर ग्रुप इज अटैच वाया लिंकर स्पेसर टू ड्रग। अब यहाँ पे देखेंगे ना कि ये ड्रग जो है ये अटैच है पूरा, एक बड़ा सा रिएक्शन, ये फिर इसका मॉडिफिकेशन होगा तो ये बन जाएगा। म्यूचुअल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? अ म्यूचुअल प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ टू फार्माकोलॉजिकल एक्टिव एजेंट coupled together so that each act as a pro-moiety for the agent and vice versa, other agent or vice versa. A mutual product is bipartite or tripartite product in which the carrier is synergistic drug with the drug to which it linked. And vinorylate is a mutual product to which it is linked. Vinorylate is like a product aspirin and paracetamol, sultamicin, methicillin, which on hydrolysis by an esterase product ampicillin and sulbactam. तो यहाँ पे देख सकते हैं पैरेंट ड्रग, बायोलॉजिकल एक्शन और एक्सक्रीशन। अनदर ड्रग बायोलॉजिकल एक्शन है। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है क्या है, ये कैरियर और लिंकेज के साथ आते हैं। तो वेनोराइलेट ये हुआ आपका पैरासीटामोल और एस्पिरिन, हमने दो बना दिए, पैरासीटामोल भी और एस्पिरिन का जोड़ के। ऐसे सेल्टामिसिल का भी ऐसे ही, सल्बैक्टम और एम्पेसिलिन का मिक्सचर। बायोप्रिकर्सर्स, the second type of product. The bioprecursors does not contain a temporary linkage between the active drug and carrier moiety, but designate from a molecular modification of an active principle itself. That is phenylbutazone. Phenylbutazone gets metabolized to oxyphenbutazone, as we seen that oxyphenbutazone, that is responsible for the inflammatory activity in parent drug. And then polymeric drug, also known as a micromolecular product. The drug is dispersed or incorporated into the polymer, both naturally occurring and synthetically prepared system without formation of covalent bond between drug and polymer. For example, like paraphenylene diamine mustard is covalently attached to a polyamino polymer backbone and polyglutamic acid. नोवल क्लासिफिकेशन, अब जो नया है that was a old classification and that is a new novel. Type 1 and type 2. This type 1 product are bioactivated inside the cell, इंट्रासेलुलरी जिसको बोलते हैं। जो टाइप 1 में वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो क्या होते हैं ना, उनका बायोएक्टिवेशन होता है सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, और इंट्रासेलुलरी जिनको बोलते हैं। Example of these are antiviral nucleoside analog that must be phosphorylated and the lipid lowering stents. And the type 2 product are bioactivated outside cell, extracellularly, especially in digestive fluid or in the body's
circulation system. Yeah, there is a classification and sub one type 1 intracellular and type 2 extracellular, जो सेल के बाहर होता है. Application of products, pharmaceutical applications क्या होते हैं? Then masking, taste or odor. First application, undesirable taste arise due to adequate solubility and in interaction of drug with taste receptors. It can be solved by lowering the solubility of a drug product in saliva. That is, chloramphenicol palmitate is the sparingly soluble of product of chloramphenicol, which is practically tasteless due to its low aqueous solubility, as well as it is hydrolyzed to active chloramphenicol by the action of pancreatic lipase. That is, ethyl mercaptan has a boiling point of 25 degrees Celsius and the strong disagreeable odor, but diethyl and diethioisophthalate product or ethyl mercaptan has higher boiling point and its relative odorless. Chloramphenicol palmitate. So this is a product of chloramphenicol palmitate. Basically, it's improve the taste and palatability of a drug. Reduction of gastric irritations, that is, aspirin is a product of salicylic acid is designed to reduce gastric irritation. जो एस्पिरिन होती है ये क्या करती है, सैलिसिलिक एसिड जो हमारा एक्टिव है वो क्या करेगा, इरिटेशन कॉज करता है इसमें. तो इस इरिटेशन को टैकल करने के लिए हमने एस्पिरिन बनाया. लाइक ड्रग सैलिसिलिक एसिड का एस्पिरिन, डाइथाइल स्टेबिस्ट्रोल का फोइस्ट्रोल, कैनामाइसिन का कैनामाइसिन पैमोट बनाया हमने. अंदर निकोटिनिक एसिड का निकोटिनिक एसिड हाइड्रासाइड बनाया. फिनाइल ब्यूटाजोन का एन मिथाइल पाइपराजिन सॉल्ट. देन रिडक्शन इन पेन एट साइट ऑफ इंजेक्शन. Pain caused by intramuscular injection is mainly due to the weakly acid nature of or poor aqueous solubility of drug. Weakly acidic nature, some drug which show the very potential pain during the intramuscular injection, so that drug must be a weakly acid nature or poor aqueous solubility. That is, intramuscular injection of antibiotics like clindamycin and anticonvulsant like phenytoin was found to be painful due to poor solubility. So products are produced like 2-phosphate ester of clindamycin and hydranotine. Clindamycin ka that's then again the and hydrotic acid ester product of phenytoin, this product of phenytoin and aqueous soluble form of phenytoin respectively. Then enhance of drug solubility and dissolution rate. The prodrug approaches can be used to increase the decrease the solubility of a drug depending on its ultimate use. That is, chloramphenicol succinate and chloramphenicol palmitate ester product or chloramphenicol have a enhanced and reduced aqueous solubility respectively. Or on the other basis of alternate alter solubility like chloramphenicol and chloramphenicol sodium succinate product is found suitable for parenteral administration.
The product approaches is also made useful for better gastrointestinal absorption also. For example, like Sulindac, Sulindac product of Sulindac sulfide being more water soluble with sufficient lipophilicity makes this drug suitable for oral administration. Like testosterone phosphate ester, tetracycline, tetralysine, and diazepam L-lysine ester. Enhancement of stability. Chemical stability is an almost necessary parameter for every therapeutic agent. Chemical stability increase. The pro-drug approaches is based on the modification of the functional group responsible for the instability or by changing the physical properties of the drug, resulting in the reduction of contact between the drug and the media in which it is unstable, that is inhibiting the autoaminolysis which occur due to capability of amino group of side chain to attach beta lactam ring of the other molecule in ampicillin molecules in concentrated solution is generated polymeric species of ampicillin by making hetacillin, a prodrug of ampicillin formed by the reaction of acetone and ampicillin ties of the amine group and thus inhibit autoaminolysis. And then pharmacokinetic applications improve the improve viability, enhancement of oral viability. Various therapeutic agents such as water soluble vitamins, structural analogy of natural purines and pyrimidine, nucleoside, dopamine, and antibiotics like ampicillin and carbamazepine, phenytoin and cardiac glycoside also, like in Getoxin suffers from poor gastrointestinal absorption. यानी कि these are drugs जो है उनका जो इनिशियली वर्जन था वो क्या था कि वो उनका absorption GI ट्रैक पे अच्छा नहीं होता था, कंपैरेटिवली अच्छा नहीं है. The prime case of the poor absorption of these agents is their highly polar nature. Poor lipophilicity or metabolism during the absorption process. On contrary, Getoxin, a cardiac glycoside, has very poor oral viability due to limited aqueous solubility. Then absorption of water soluble vitamins was enhanced by derivation of thiolate ion to form lipid soluble product. Dopamine was made useful by making its precursor like L-dopa. L means leodopa. Through leodopa is highly polar. It is actively transported throughout a specific L-amino acid active transport mechanism and generates dopamine by decarboxylation. Penta-acetyl product is a Getoxin, has 4 to 5 times more aqueous solubility. To increase aqueous solubility, esterification with amino acid is done. Example of like such a prodrug are valcyclovir and valcyclovir, which are valerian ester of the antiviral drug, acyclovir and ganciclovir respectively. Prolongation of duration of action, जो ड्रग का है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाने के लिए ड्रग्स विद शॉर्ट हाफ लाइफ required frequent dosing with conventional dose form maintain adequate plasma concentration of the particular drug. जिनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होती है मीन्स
the drug have limited with 1 or 2 hours activity. So बार बार ड्रग लेना या बार बार इसको डोज को मेंटेन करना इट्स कुड बी इट्स नॉट क्वाइट इजी. So and during this patient sometime do the kind of medication error. So prolongation of duration of action of drug can be accomplished by product. Product can be formed by two approaches: control the release of drug, control the conversion of product into parent drug. Like for example, testosterone is a drug and its prodrug is testosterone propionate, estradiol propionate, and flufenazine and flufenazine deconate. These are the prodrug and these are the drug and these are the prodrugs. Reduction of local and systemic toxicity of drug. One of the greatest achievement of prodrugs like toxicity. An important objective of drug design is to develop a moiety with high activity and low toxicity. Gastric irritation and ulcerogenicity and associated with aspirin use drug, presence of free carboxylic group, esterification of aspirin, alkyl group add कर देंगे, and other non-steroidal anti-inflammatory agents and NSAIDs like greater suppress gastric ulcerogenic activity. We all know that NSAIDs have a toxicity, like they do the gastric ulceration. Another example is the bioprecursor Sulindac, as it is sulfodides. It doesn't cause any gastric irritation and also better absorbed all time. The prodrug like ubitarol is a isobutyrate ester of terbutaline, and then the terbutaline is a selective beta agonist. In glaucoma also use this prodrug is 100 times more potent, has a longer duration of action, and is free from both local and systemic toxicity. So the single drug have metamorphosis. We can see that कि एक ड्रग जो है इतना सारी टॉक्सिसिटी है, उसकी लॉन्गर ड्यूरेशन एक्शन भी नहीं थी, एंड पोटेंसी भी उसकी कम थी. अब आफ्टर द प्रोड्रग क्या हुआ उसकी सेलेक्टिविटी तो बीटा एगोनिस्ट के फुल बढ़ी, साथ में उसकी पोटेंसी बढ़ी 100 टाइम्स पोटेंसी इंक्रीज हुई, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमें मिल गया, और इसकी जो टॉक्सिसिटी होती थी चाहे लोकल हो चाहे सिस्टमिक, बोथ आर सप्रेस. सो दैट्स अ वेरी यूजफुल concept of a product. Then site specific drug delivery, एक स्पेसिफिक साइट पे ही जाके ड्रग बाइंड हो. एक्चुअली द टारगेट ऑफ ड्रग इज स्पेसिफिक. सम ड्रग्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ receptor acting binding site, and we need that drug must be binding at the same and specific site without going another place. So after the absorption into the systemic circulation, the drug is distributed to the various part of the body, including the target site as well as the non-target tissue. These problems can be overcome by targeting the drug specifically to its site of action by prodrug design. The prodrug is converted into its active form only in the target by utilizing either a specific enzyme or pH value different from the normal pH for activation, that is 5 amino salicylic acid. Tumor cells contain a higher concentration of phosphate and amides than do normal cells, and consequently a prodrug of cytotoxic agent could be direct to tumor cells if either of these enzymes can
enzymes was important to product activation process. Diethyl and like estilabestrol diphosphate was designed site specific delivery for diethyl estabestrol to prostatic carcinoma tissue. Site specific drug delivery in chemotherapy, direct enzyme product therapy. So many chemotherapy drugs for cancer, uh, cancer lack of tumor specificity and does that required to reach therapeutic level in the tumor or often toxic to other cells यानी तो जो एंटी ट्यूमर ड्रग्स होती हैं उनकी स्पेसिसिटी या स्पेसिफिक जगह पे वर्क करें बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दैट ड्रग अब साइटोटॉक्सिक इफेक्ट अगर अदर सेल पे या अदर से बाइंड करेंगी तो दे डिस्ट्रॉय दैट सेल और मे बी अल्टर देन इट बी क्या होगा कि हम इसको बेनिफिट के लिए ले रहे थे और हो गया कि इसका हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है तो वी हैव टू मस्ट बी इंश्योर दैट कि जो इस टाइप की ड्रग हैं कीमोथेरेपी में जो इस्तेमाल होती हैं यूज़ होती हैं दैट ड्रग मस्ट बी बाइंड टू देयर ओन स्पेसिफिक साइट use enzyme DEPT like direct enzyme product therapy DEPT use enzyme artificially introduced into the body to convert product which have no or poor biological activity to the active form in the desired location within body. DEPT strategy are experimental method of reducing the systemic toxicity of product by achieving higher level of the active drug only at the desired site. So site specific drug action must be there. So finally the conclusion here, product design is a part of the general drug discovery process in which a unique combination of therapeutically active substances observed to have a desirable pharmacological effect. In human therapy, product design has given successfully results in overcoming undesirable properties like absorption, non-specificity, and poor availability and GI toxicity. So these kind of things we can overcome by the product. Thus, product approaches offer a wide range of options in drug design and delivery for improving the clinical and therapeutic effectiveness of a drug. So this is all about the product. We hope that lecture will little bit benefit for you and thank you very much for listening us and hope have a good time. Thank you very much.